लेकिन एक देवी है जो आज तक किसी से नहीं, इसलिए उन्हें अजेया कहा जाता है। तो वो गुण है महिलाओं के अंदर, इसी को अध्यात्म कहते हैं, जो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा अपने आप को बिठा लेता है। लेकिन भगवान कृष्ण कौन है, भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान के कार्य क्या है और प्रभु को किस प्रकार पाया जाता है, और आपने जो प्रश्न किए हैं वो अद्भुत है और मुझे लगता है कि ये बहुत उपयोगी रहेंगे उन लोगों के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिव अरोड़ा स्वागत करता हूं आपका द वैल्यू एडिशन शो के एक और एपिसोड में। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है, कृष्णा प्रिया जी, स्पिरिचुअल प्रीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आध्यात्मिक गुरु, गुरु मां, दीदी, अनेकों नाम से लोग इनको बुलाते हैं। 6 वर्ष की आयु से ही इन्होंने कथा वाचन शुरू कर दी थी। और क्या इनके संस्कार रहे होंगे, क्या इनके प्रारब्ध रहे होंगे, और मेरा जो इनके साथ कॉन्वर्सेशन था दोस्तों, मैं बता नहीं सकता हूं। मेरा अनुभव, बहुत कम आयु में इतना अनुभव, इतना गहरा अध्ययन और इतना ज्ञान, वाकई में बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो चलिए समय वेस्ट नहीं करते हैं एंड लेट्स डाइव डीप इनटू द कॉन्वर्सेशन विद कृष्णा प्रिया जी। जय श्री राधे। कृष्णा प्रिया जी, स्वागत है आपका। आपने 6 वर्ष की आयु से, जहां तक मैं जान पा रहा हूं, कि आपने 6 वर्ष की आयु से ही कथा वाचन का काम शुरू कर दिया था। तो हम ये जानना चाहेंगे कि 6 वर्ष की आयु में, मतलब सुनने के बाद ये थोड़ा सा आश्चर्यचकित लगता है ना, कि कैसे एक बच्ची इतनी छोटी सी उम्र में, तो आपके लाइफ ये जर्नी कैसे शुरू हुई, उसके बारे में हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रण किया, और ये मेरे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस ही है, पहला अनुभव है कि आप ने मुझे यहाँ पर, क्योंकि आप अलग फील्ड से आते हैं, आध्यात्मिक से नहीं आते, तो फिर भी आध्यात्मिकता है आपके अंदर, वो आपका और बताइए। तो जब मैं 6 वर्ष की थी, वो कहते हैं कहीं ना कहीं आपके परिवारजनों का आपके ऊपर प्रभाव होता है। तो जो मेरी माताश्री हैं, वो हमेशा से भक्त रही हैं, तो उनका अत्यधिक ज्यादा प्रभाव बचपन से मुझ पर पड़ा। और आप कह सकते हैं प्रारब्ध में कुछ होता है पूर्व जन्म का भी, कि आप उसे सही उम्र पर आपको प्राप्त होता है। तो मुझे उस उम्र पर ऐसा भाव बना। देखिए, इंसान की चाहे आयु कितनी भी लंबी हो, चाहे वो 80 वर्ष का हो, 50 वर्ष का हो या 16 वर्ष का हो, यदि उसके पूर्व के प्रारब्ध की कोई भक्ति का या कोई ज्ञान का ऐसा बीच में रहा है, तो वो उससे इस जन्म के या इस जीवन के किसी न किसी वर्ष में प्राप्त होता ही है। और उसके लिए सबसे बड़ी बात है श्रद्धा का होना। आपके सामने हजारों कथाएं निकल जाएंगी, हजारों संत निकल जाएंगे, ध्यान साधना इत्यादि के कार्यक्रम निकल जाएंगे, लेकिन आप पर इम्प्रेशन नहीं पड़ सकता जब तक कि आपका प्रारब्ध नहीं जुड़ा होता, यानी पूर्व जन्म के संस्कार उससे नहीं जुड़ते। और जैसे ही जहां सही उम्र सही समय आता है, तो फिर वो सारे काम अपने आप आपके जीवन में श्रद्धा आ जाती है, उनके प्रति आप और ध्यान से श्रवण करते, उससे जुड़ जाते हैं। तो वही मेरे साथ भी हुआ है। बहुत 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 बढ़िया। धर्म क्या है? धर्म क्या है? देखिए, धार्यते इति धर्मः, जो आप अपने मूल्यों को धारण करें, गुणों को धारण करें, उसे धर्म कहते हैं। वैसे धर्म के बहुत सारे परिप्रेक्ष्य होते हैं, यानी धर्म के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। आप वैल्यू को धर्म कह सकते हैं, आप ड्यूटी को धर्म कह सकते हैं। कहीं कोई चीज जो आपके जीवन में कुछ अच्छे गुण लेकर आए, किसी का हित करे, उसे धर्म कह सकते हैं। लेकिन एक सबसे अच्छी, अगर मैं कहूँ धर्म के रूप में एक डेफिनेशन देना चाहूँ, तो उसका अर्थ है कि आप चाहे कितना पूजा पाठ करें, चाहे कितनी भी रिचुअल थिंग्स से जुड़े हैं, लेकिन आपके अंदर मानवता के कोई गुण नहीं है जो दूसरों के लिए हितकर हो, मतलब अहित ना करें, ऐसे गुण अगर आप में हैं, तो आप धार्मिक पर्सन हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं। और अगर नहीं है, तो चाहे आप कितनी भी भक्ति करें, कितना भी ज्ञान रखें, तो आप धर्मात्मा नहीं हो सकते। मैं अपनी कथा में एक बहुत सुंदर उदाहरण देती हूँ। जैसे एक बच्चा है, वो सुबह से 7 बजे से उठ करके और 8 बजे तक हर उस कॉलोनी के मंदिर में जाता है और सबके दर्शन करता है, चरणामृत लेता है, और जब घर लौट कर आता है, स्कूल की ड्रेस पहनता है, जाता है। लेकिन जब पढ़ाई हो रही होती है, तब वो सो रहा होता है या फिर टीचर को चौक मार रहा होता है।
तो ऐसे व्यक्ति को या ऐसे बच्चे को आप क्या कहेंगे? धार्मिक कहेंगे? वो तो बहुत पूजा पाठ करता है, मंदिर भी जाता बिल्कुल। है। धर्म उसे कहेंगे जिस समय आवश्यकता होती है उस कार्य को आप मुख्य रूप से ध्यान रखें, अपने मूल्यों को ना भूलें। वो भले ही पूजा पाठ करे लेकिन स्वभाव से अपने टीचर के प्रति उसको सम्मान नहीं है, लोगों के प्रति बाहरी सम्मान नहीं है। तो आजकल प्राय हम देखते भी हैं, लोग धार्मिक तो बनते हैं लेकिन धर्म के नाम पर बहुत जगह अहित भी होता है, जो कि नहीं, हमें हमारा धर्म, सनातन धर्म तो बिल्कुल नहीं सिखाता। धर्म का अर्थ है गुणों को धारण करना। बहुत बहुत सुंदर। स्पिरिचुअलिटी, ऐसा कहते हैं कि जब कोई यंगस्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं धार्मिक स्पिरिचुअलिटी में, तो ऐसा कहते हैं कि ये तुम्हारी उम्र नहीं है। बहुत से उम्र दराज लोग ही उन्हें टोक देते हैं कि यार अभी तुम ये किस मार्ग पे जा रहे हो। उदाहरण स्वरूप मैं कहूंगा कि अगर मैं अभी विपश्यना के शिविर जाता हूं तो कोई कहता है कि यार ये उम्र नहीं है, जब तुम बूढ़े हो जाओ ना तब तुम इस तरह के क्रियाओं में पार्टिसिपेट करो। तो आपका क्या कहना है कि सही एज क्या है स्पिरिचुअलिटी में एंटर करने की? मैं कहूंगी सही एज यही है जो हम चल रहे हैं, क्योंकि एक समय जब आप एक आयु में पहुंचेंगे और तब आपको लगेगा कि अब अध्यात्म हमें अब जीवन में अपनाना चाहिए, तब ना तो वो इंद्रियों में मतलब आपकी काबिलियत होगी, ना ही मन के अंदर वो चीजें धारण करने के लिए हो सकती है। तो वृद्ध अवस्था वो अवस्था है जहां अगर आपने प्रैक्टिस की होगी इस समय तो आप आराम से कर पाएंगे। और जो कहते हैं, आप ऐसे बुजुर्गों को जाके देखें ना, कितना उनके अंदर धैर्य है या कितनी शांति है, आप देखेंगे वो अत्यधिक क्लेश और झगड़े में अपना सारा समय चिंता में व्यतीत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिकता को एक अवस्था में जाकर सोचा था कि इस एज में जाकर के हम करेंगे, और वो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, संभव है। तो मेरा ये मानना है कि सही उम्र जो होती है भक्ति की, ज्ञान की या अपने आप पर कंट्रोल करने की, साधना की, वो युवावस्था ही है। और बचपन से उसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस माता पिता को कर देनी चाहिए। हम कहते हैं ना कि बचपन में जो चीजें हमें सिखाई जाती हैं वो ना एक लंबे उम्र तक हमारे साथ रहती हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मछली जल की रानी है, मछली को यदि आप जल से निकाल देंगे तो क्या होगा? वो मर जाएगी। मर जाएगी। ये हमने कहाँ से सीखा? बचपन में वो जो पोयम सिखाई जाती थी। जी बिल्कुल। तो वो आज तक हमारे मन में बैठी हुई है। उसी तरह से माता पिता जब छोटे छोटे संस्कार हमें देते हैं कहानियों के रूप में, जैसे कि हमारी सनातन परंपरा में पुराण इत्यादि में है, तो उन पुराणों के पीछे दार्शनिक अर्थ है। हर एक कहानी को आपके जीवन से जोड़ा गया जिससे आप कुछ सीख सकें और जीवन को बेहतर बना सकें। तो माता पिता हमें बचपन से जब सिखाते तो वो जो है हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, उससे गुणों की जागृति होती है और धीरे धीरे हम अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा मानना है कि युवावस्था सबसे अच्छी होती है। इस अवस्था में आपके पास शक्ति होती है, आप उस चीज को कर सकते हैं, अपनी इंद्रियों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, तभी बैलेंस बन सकता है। अब आप देखिए, हम भी बड़े अजीब हैं। हमें मकान चाहिए, बड़ा नाम चाहिए, परिवार चाहिए, हम चाहते हैं अच्छे कपड़े हों, लेकिन मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसकी तैयारी कोई नहीं करता। हम सबकी तैयारी करते हैं। हम परिवार के लिए भी अच्छे से अच्छा सोचते हैं, अपने नाम के लिए जी जान लगा देते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद हमारे नाम के सामने स्वर्गीय लिख जाता है, हमारे वस्त्रों की जगह कफन आ जाता है, नया मकान हमारा शमशान होता है और परिवार केवल मुंह ताकते रह जाएंगे। तो फिर ऐसे में हम अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस करें? यहाँ एक प्रश्न उठता है, तो क्या हम जीवन में नाम ना कमाएं, धन ना कमाएं, परिवार के साथ ना रहें? क्या करें फिर हम? इसका अर्थ है संतुलन बना के रखें। इसके बीच में मैं आपको कहना चाहूंगी कि अध्यात्म वो है कि आप जब जीवन को जी रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, धन कमा रहे हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं, इस सब के बीच में क्या आप उस शक्ति को याद करके बैठे हुए हैं, या उसका बिल्कुल थोड़ा बहुत भी ध्यान आता है जिसने संसार से हमें कनेक्ट किया है, जिसने संसार में हमें भेजा है, और वही अदृश्य शक्ति एक दिन इससे सबसे अलग कर देती है। तो वही बैलेंस बना कर रखेगी, और इसी को अध्यात्म कहते हैं, जो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा अपने आप को बिठा लेता है कि वो उसको भी कर रहा है। जीवन भगवान ने दिया है, बुद्धि दी है आपको, दो हाथ दिए, दो पैर दिए, इसका अर्थ है आपको कर्म करना और बुद्धि से अपने जीवन को सही तरीके से चलाना है।
और उसमें फिर चिंतन से अपनी बुद्धि को शुद्ध करें, मन को शुद्ध करें हरि के चिंतन से। तो यही अध्यात्म है। बहुत बहुत सुंदर बात इस परिप्रेक्ष्य में निकली कि मृत्यु की तैयारी, हम मृत्यु की तैयारी कभी नहीं करते हैं ना। कोई इंसान सोच नहीं सकता है कि हम मृत्यु के लिए तैयार हों। उन्हें लगेगा कि नो, हम ये तैयारी, हम तो जीने की तैयारी करें, और हम जीने की चाह में ये भूल जाते हैं कि नो, मरना तो सत्य है। ये बिल्कुल सबसे बड़ा सत्य यही है। आप देखिए, व्यक्ति सब कुछ की तैयारी करता है, हर चीज की तैयारी करेगा। अच्छा मकान तो उससे और भी कोई अच्छा मकान दिखाई पड़ेगा, अपनी पोजीशन उससे और ऊंची पोजीशन पर जाना चाहेगा, हर एक चीज की। लेकिन जो सत्य है उसकी तैयारी हम कभी नहीं करते। पर हमें उसका भी सोचना चाहिए कि जीवन वास्तविकता में जीने के लिए ही हम मानव हैं। अगर हमने विकास की ओर नहीं ध्यान दिया तो हम मानव ही नहीं है। लेकिन इसके साथ प्रभु को भूल जाना, अपने आप को। इसलिए हमारे यहाँ मन को, हमारे शास्त्रों में मन को बड़ी भूमिका दी गई है। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, कि मन ही एक बंधन और मुक्ति का कारण है। इसलिए भगवान तो दूसरी बात है, दूसरे पहले सिक्के का पहलू है। सबसे पहले आप अपने आप को जाने, यानी आपने अपने मन को और अपने आप को नहीं जाना तो आप, भगवान तो बहुत दूर की बात है, उन्हें तो आप कैसे ही जानेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने आप पर कार्य करना होता है, और यही से अध्यात्म की शुरुआत होती है। यानी आपके अंदर ये प्रश्न का होना, आखिर मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है, इस जीवन के बाद क्या है और किस तरह से जीवन जीना है। जो इस प्रकार डीप और गंभीरता से सोचेगा, उसकी पहली शुरुआत यही है कि उसने आध्यात्मिकता में प्रवेश कर लिया है, वो आध्यात्मिक व्यक्ति है। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर बात। अगर मन की हो रही है तो मन में विकार जागते ही क्यों है? देखिए, मन की 3 अवस्थाएं हैं। हम जिसको कहते हैं कि पहला जो मन होता है वो कॉन्शियस माइंड होता है, जागृत मन। एक होता है अर्ध जागृत मन, और एक होता है अनंत अनंत जन्म जन्मांतर के जहां संस्कार पड़े हुए हैं, सुपर कॉन्शियस माइंड। तो ये जो 3 अवस्थाएं मन की, उसमें जो जागृत मन है उसको हम समझते हैं। हमें पता होता है मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता तो नहीं आता, लेकिन जो चीज आपको आती है आप जानते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस से कह देते हैं कि हाँ मुझे आता है जी, कह ही देते हैं। अर्ध जागृत मन वो है जहां आपने कुछ विचार सोचे, जहां कोई ऐसी बातें जीवन में, कुछ ऐसे फैसले लिए लेकिन आपने आधे अधूरे छोड़ दिए कि मेरे बस की बात नहीं है, वो अर्ध जागृत मन में चले गए। तो जब आप ये जो जागृत मन है, साधना से, ध्यान से, पूजा से, ज्ञान से इसे शांत कर लेते हैं, लेकिन अर्ध जागृत मन फिर वहां खुल जाता है। बाहर का ये जागृत मन, ये कॉन्शियस माइंड जो है, ये जब शांत होता है भजन इत्यादि ध्यान से, तो फिर अंदर का जो अर्ध जागृत मन है, जहां बीच के अनछुए या अधकचे जो विचार रह गए हैं, पड़े हैं, वो खुल जाता है। तो फिर आप पूजा भजन ध्यान में आपको बार बार वो विचार इधर से उधर आएंगे, बार बार आपको भजन से दूर करेंगे, साधना से दूर करना चाहेंगे। उसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए, उन्हें गुजरते रहने दो, पकड़ो नहीं उन विचारों को, वो चलते रहने दो। जैसे आसमान में चिड़िया होती है, पक्षी उड़ते रहते हैं, हम बस इतना नहीं निहारते कि आसमान को बस देखकर उसकी खूबसूरती को और हम देखते हैं और आने जाने देते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसी पक्षी को पकड़ना है। उसी तरह से मन के विचार हैं। अब बात आती है, जब ये शांत हो जाता है कुछ दिनों बाद, तो फिर आपके अंदर का जन्म जन्मांतरों के संस्कार जागृत होते हैं। आपने अनेका जन्मों में किसी में सूकर रूप धारण किया है, किसी में स्त्री का, किसी में पुरुष का, और उसमें भी ना जाने कौन कौन से ऐसे लोगों का आपने स्वरूप चुना है या शरीर चुना है जिसमें आपने बहुत सारे कर्म संस्कार किए। तो वो कर्म संस्कार वहां पर छपे होते हैं, और जो भी आपके जीवन से कोई ऐसा कर्म संस्कार जो अभी वर्तमान में चल रहा है, वो एकदम से आगे आता है हल्का सा भी, तो वो पूर्व के जन्म संस्कार उससे जुड़ जाते हैं। अगर लोभ आया आपके जीवन में किसी चीज को देखकर, तो आपके जो प्रारब्ध के जन्म संस्कार हैं वो वहां से आ जाएंगे, लोभ वाले ऊपर सर उठा के उससे कनेक्ट कर जाएंगे। यू मीन टू से दैट? बिल्कुल बिल्कुल कर जाएंगे, और वही आपको फिर कोई ऐसा विचार उत्पन्न कराएगा जिससे आप फिर शरीर से कर्म करने के लिए आतुर हो जाएंगे। इसीलिए कहा कि ऐसे समय में आपको गुरुओं की और शास्त्रों में अपना मन और बुद्धि को लगाना चाहिए। देखिए,
हम प्रारब्ध से बंधे हुए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा आशीर्वाद भगवान ने भी दिया है कि आप हर समय अपना निजी इच्छा के साथ उसे चुन सकते हैं और नहीं चुन सकते, ये भी आपके हाथ में है। यानी आप एक तरह से बंधे भी हैं तो एक तरह से आप मुक्त भी हैं। अब वो ये समझ होना तब होगा जब आप किसी गुरु की शरण में होंगे, जब आप किसी शास्त्र के साथ जुड़े होंगे, भगवत गीता के साथ जुड़े होंगे, तो ये शास्त्र आपको ज्ञान देंगे कि यहाँ आपको क्या करना चाहिए। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन एंड सो डीप, मतलब इट्स अमेजिंग। मतलब मैं शेयर करना चाहूंगा कि विपश्यना की जो साधना रहती है, इसमें डीप डाउन अपने चित्त को निर्मल करने का प्रक्रिया है नो, और इतनी आसानी से आपने भी उसी चीज को एकदम टू द पॉइंट एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है कि जो लोग विपश्यना नहीं जा पाए होंगे या नहीं किया होगा, आपके इस पॉइंट को जब समझेंगे ना, तो शायद उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये चीज सो ब्यूटीफुल, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। आपने बात भागवत गीता की, तो भागवत गीता ऐसे तो लाइक एक कंप्लीट ग्रंथ है ना, लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसमें सबसे पावरफुल श्लोक कौन सा है जो हर किसी को समझना अनिवार्य है, तो आपके हिसाब से वो क्या होगा? देखिए, पहले तो लोग क्या करते हैं, भगवत गीता और भागवत में अंतर नहीं समझ पाते हैं। ओके। तो यूथ का सबसे बड़ा जो रहता है, मेरा भी इंस्टाग्राम पर बहुत सारे, जब मेरी कथा के लिए इनविटेशन होता है तो यही पूछते हैं, भगवत गीता पर आप प्रवचन दे रहे हो। मैं उन्हें ये कहूं कि भागवत कथा अलग है और श्रीमद् भगवत गीता अलग है, लेकिन जो श्रीमद् शब्द दोनों के साथ उसका कारण है, जिस वाणी को भगवान ने बोला उसको श्रीमद् शब्द से अलंकृत किया गया, यानी उसको एक कहते ना कि टाइटल दिया गया, किसी चीज को एक पोजीशन दी जाए। हाँ, ये भगवान की वाणी है। तो श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का एक छोटा सा अंश है 700 श्लोक में, और अगर देखा जाए तो महाभारत के अंदर श्रीमद् भगवत गीता जैसे ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जैसे विदुर नीति है, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है, शिव सहस्त्र नाम है, श्रीमद् भगवत गीता है। इसी प्रकार बहुत सारी नीतियां भी हैं जो कहीं ना कहीं अनछुई है लोगों से और बहुत कुछ सीखने जैसा है, यूथ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्रीमद् भगवत गीता, जब अर्जुन अपने परिवार को देख करके हताश हो जाते हैं कि मैं अपने ही परिवार से कैसे युद्ध करूं, उस समय जो भगवान ज्ञान देते हैं वो 700 श्लोक का श्रीमद् भगवत गीता है। तो वो भगवान की वाणी है, जीवन को किस तरह से चलाया जाए। लेकिन भगवान कृष्ण कौन है, भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान के कार्य क्या है और प्रभु को किस प्रकार पाया जाता है, ये पूरा श्रीमद् भागवत कथा है। ओके, सो ब्यूटीफुल। तो इस श्लोक में आपने कहा मुझसे कि श्रीमद् भगवत गीता में कौन सा ऐसा श्लोक है। वैसे तो 700 श्लोक हैं, जिसमें भगवान ने भक्ति मार्ग के विषय में कहा, सांख्य के विषय में, वैराग्य के विषय में, सन्यास के विषय में, हर एक विषय को भगवान ने अर्जुन के समक्ष रखा है। लेकिन अंत में जो रखा है, यही एक मोर इम्पोर्टेंट चीज है जो हर किसी को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, मैंने तुम्हें इतना सब कुछ सुना दिया है, पर इन सब धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सर्व पापों से, सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। एक बार मुझे अपना ले, मेरी शरणागत हो जा। तो ये सबसे बड़ी बात है, शरणागति को ही भक्ति कहा जाता है। जब आप जीवन में प्रभु के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तब फिर वहां पर कोई धर्म लागू नहीं होता, फिर वो सब कार्य प्रभु के ऊपर होते हैं। और प्रभु कहते हैं, जब मेरी ओर कोई आता है, मेरी शरणागत हो जाता है, तो योगक्षेम वहम्यम, उसके जीवन का फिर पूरा जीवन का बागडोर मेरे हाथ में है। फिर उसे कैसे चलाना है, कैसे जीवन को करना है, वो उसका निजी जीवन नहीं, वो अपितु मेरा जीवन हो जाता है। तो इसीलिए ये सबसे बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता का, जो मुझे छूता है। नहीं, बिल्कुल सही। और मैं इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बात समर्पण की और समर्पण को ही भक्ति मार्ग कहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे साधना का मार्ग है ना, ज्ञान का मार्ग है, ये मार्ग तो सारे जुड़े हुए हैं, लेकिन भक्ति मार्ग को लेके मैं अगर देखता हूं कि अगर मैं भक्ति मार्ग को चुनूं, मैं शरणागत चला गया, तो कई लोगों का परसेप्शन ऐसा है कि
अब जैसे मुझे लाइसेंस मिल गया हो, मैं भगवान का नाम लेता हूँ, मैं श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक का उच्चारण करता हूँ, मैंने उनका नाम जप कर लिया, एंड नाउ आई एम फ्री टू डू एनीथिंग। मैं एक जर्नी की बात शेयर करूंगा कि कई लोग जैसे मंदिर जा रहे हैं, कल जन्माष्टमी है, तो मैं आज नॉनवेज खा सकता हूं, आज मैं खा लेता हूं, कल तो जन्माष्टमी है ना, कल मैं नहीं खा सकूंगा, और मेरे अंदर बहुत भक्ति है। तो ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया कृष्णा प्रिया जी, लेकिन मैं फिर भी ये दोनों प्रश्नों के उत्तर आपसे चाहूंगा कि भक्ति मार्ग का मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूं एंड आई हैव गॉट अ फ्री लाइसेंस कि मैं अब कुछ भी कर सकता हूं। देखिए, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के अंदर कि भक्ति में आप मतलब भक्ति नाम अगर जीवन में आ जाए, भक्ति आ जाए, प्रभु का नाम आ जाए तो आप हर कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो सिद्धांत ज्ञान मार्ग, योग मार्ग में लागू होते हैं, वही सिद्धांत भक्ति मार्ग में भी है। अगर आप तामसिक रूप से रह करके भक्ति करेंगे तो उसके परिणाम तामसिक ही प्राप्त होंगे। हाँ, प्रभु का नाम आपके जीवन से जुड़े होने के कारण प्रभाव तो करेगा, लेकिन क्योंकि आप अपनी प्रवृत्तियों को नहीं छोड़ रहे, आप अपने हैबिट्स, आदतों को नहीं छोड़ रहे, वही तामसिक आदतें अपने जीवन में ला रखी हैं। आपको लगता है सिर्फ मंगलवार में हनुमान जी का भजन करें और उस दिन मुझे खाना कुछ नहीं पीता, एग्जैक्टली, और बाकी दिन जितने भी 6 दिन है उसमें हम सब कुछ खा सकते हैं, ये खुली छूट है। ऐसा नहीं है। यदि आप वास्तविकता में जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल लाना पड़ेगा। और ये भक्ति में भी लागू है कि एक वैष्णव को जो भगवान का हो जाता है उसे गलत चीजों पे नहीं जाना चाहिए, खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो मेरे भगवान को प्रिय नहीं है उस वस्तु का तो मैं ये सब प्रयोग नहीं करूंगा। अब यहाँ प्रश्न लोग उठा देते हैं, तार्किक लोग है ना, कि यहाँ तो भगवान ने सब कुछ बनाया है, सब खाने के लिए, तो भगवान का तो हर चीज है। तो ये जो चीज है, कई युवाओं के मन में ये सारे प्रश्न आते हैं और वो तर्क रखते हैं इस तरह का। तो याद रखिए, हमें ये बुद्धि भी तो दी है ना, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अब वो शिवरात्रि के नाम पर भगवान शिव का भांग चढ़ाकर, जबकि कभी कहीं शास्त्र में शिव जी के विषय में नहीं है। शिव महापुराण पढ़ लीजिए, स्कंद पुराण पढ़ लीजिए, जितने भी शिव से जुड़े हुए ग्रंथ हैं कहीं भी नहीं है। हाँ, चढ़ाई अवश्य जाती है, वो भी एक योगिक प्रक्रिया के अनुसार, कि उन्हें, क्योंकि नीलकंठ है, जहर को धारण किया है, तो भांग क्या ठंडी होती है, चावल जो होते हैं ठंडे होते हैं, जो ठंडी ठंडी वस्तु हैं, ठंडे ठंडे पुष्प हैं, वो चढ़ाए जाते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि शिव पीते हैं। ये जो गलत प्रचार प्रसार किया है, तो आज का युवा भी वही धारणा रख करके, नहीं शिव जी ने पी है तो हम भी पिएंगे तो क्या समस्या है। तो ये बुद्धि भी दी कि शिव जी ने जहर भी पिया है, लेकिन कोई युवा नहीं पीता। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमें पता, अब ये भी तो संसार में है, संसार में हर चीज है, तो हर चीज खाने की नहीं होती ना। ये तो सद्बुद्धि हमें दे रखी है, तभी हम मानव हैं। तो ये चीज पर थोड़ा बैलेंस बनाना होगा, तभी आप सच्चे भक्त हैं। देखिए, जब तक आप अपनी ओर से कुछ त्यागेंगे नहीं अपनी प्रिय चीजों को, तब तक आपका समर्पित भाव कहाँ है। आपने कुछ तप किया है अपनी वाणी से, मन से, तन से, तभी तो हम अपनी आत्मा को अपने जीवन में जान नहीं पाते जो शरीर में रहती है। हम उस परमात्मा के प्रति समर्पित होना चाहते हैं जो हमारी पहुंच से, जो आत्मा को भी प्रकाश दे रहा है, वो बहुत अंदर की बात है। तो वहां तक पहुंचने के लिए समर्पित भाव का अर्थ है कि आप अपना त्याग दिखाएं, और त्याग से ही, प्रेम से ही उसे पाया जा सकता है। तो आपने क्या अपने जीवन में तपस्या की। हम अपना कोई एडिक्शन छोड़ नहीं सकते, कोई बुरी आदत छोड़ नहीं सकते, तो हम प्रभु की क्या ही शरणागत होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे जीवनचर्या को लेकर के आप कभी भी समर्पित हो सकते हैं। बहुत सुंदर। समाज की उन स्त्रियों को आप क्या मैसेज देंगे जो अपने आप को निर्बल समझती हैं, जो उनका खुद का मानना है कि पुरुष ही प्रधान है। जैसे पहले बचपन में हमें पिताजी लीड करेंगे, उसके बाद हमारे हस्बैंड, और उसके बाद वो अपने बच्चों पर डिपेंडेंट हो जाती हैं। तो और कई बार मतलब है अपने आप को निर्बल समझती है कि नहीं, मैं तो स्त्री हूं, मैं क्या कर सकती हूँ। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन सभी महिलाओं के लिए कहना चाहूंगी कि जो महिलाएं, स्त्रीत्व शब्द है वो देवी से उत्पन्न हुआ है। जब नारी की सृष्टि में उत्पन्न करने की बारी आई,
तो माँ दुर्गा के शरीर से ही, सती के शरीर से नारियों का प्रादुर्भाव हुआ। तो आप समझिए उनमें जगत जननी दुर्गा की शक्ति है, और दुर्गा वो देवी है शास्त्रों में जिनको आज तक कोई दैत्य हरा नहीं सका। देवता हार जाते हैं, कई दैत्यों से हारे हैं, भगवान शिव भी कई ऐसे राक्षस हुए जिनसे हारे हैं, विष्णु भगवान हारे हैं, लेकिन एक देवी है जो आज तक किसी से नहीं, इसलिए उन्हें अजेया कहा जाता है। तो वो गुण है महिलाओं के अंदर। बस ये है कि वो कहीं ना कहीं ये जो हमारे यहाँ समाज में क्योंकि इतने हजारों वर्षों से हमारा देश कहीं ना कहीं ऐसे दौर से गुजरा था जहां स्त्रियों के प्रति थोड़ा सा ऐसी भावनाएं, विचार बनी कि वही सालों साल, सदियों सदियों से चले आ रहे हैं, और वो मानसिकता पे इतने गहरे असर कर चुके हैं कि हमें लगता है हम स्त्री हैं और पुरुष ज्यादा मजबूत हैं और सब कुछ कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। दोनों ही माता पिता के यहाँ जब आते हैं तो बेटी भी जैसे पैदा होती है वैसा ही बालक भी होता है, और दोनों ही इस तरह से पलते भी हैं। एक बात ये कहूंगी, कई बार महिलाओं को लगता है कि आविष्कार जितने भी हुए हैं वो सब पुरुषों ने किए हैं, कहीं भी कोई महिला का नाम नहीं आता है, क्योंकि महिलाओं ने करना नहीं चाहा है। अगर करें तो वो आज भी कर सकती हैं, हर एक क्षेत्र में आज महिलाएं हैं। लेकिन सबसे बड़ा आविष्कार है, जो आविष्कार करने वाले हैं उन मनुष्यों को माताएं जन्म देती हैं। इस संसार को, मानव को बनाने का जो श्रेष्ठ आविष्कार करने वाली है वो ये स्त्रियां ही हैं। इसलिए पूजनीय भी हैं और अपनी शक्ति को पहचाने, ये हर वो कार्य कर सकती हैं जो करना चाहिए। उसके लिए भीतर का जो अंदर का डर है उसे समाप्त करना पड़ेगा। अगर आप आत्मविश्वास से संपन्न नहीं हैं तो आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। तो सिर्फ स्त्री के अंदर बहुत सारे गुण हैं, कई बार पुरुषों के अंदर भी स्त्रीत्व गुण होते हैं। अगर ये गुण ना हो तो पुरुष पुरुष नहीं रहेंगे। और वो गुण क्या है? जो प्रेम का भाव है, ये स्त्री गुण है। जो शांति का भाव है वो स्त्री गुण है। क्षमा का भाव है, ये स्त्री गुण है। तो ये जो गुण है, इसलिए देवी का जब आराधना की जाती है तो कहा जाता है या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप जो शांति के रूप में पूरे संसार में स्थित हैं, सबके भीतर, हर एक चीज के अंदर, चेतन से लेकर जड़ के अंदर, वो सभी देवी स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ या प्रणाम करती हूँ। एक ही बात है कि सब में जितने भी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उन सब में स्त्री के गुण होंगे, तभी आप एक अच्छे और सच्चे मानव बन पाते हैं। जब तक ये देवीय गुण आप में, देवी प्रकट नहीं होती, स्त्री गुण प्रकट नहीं होते, तब तक आप एक अच्छे मानव नहीं हैं, एक ऐसे मानव नहीं है जो संसार का, समाज का और अपना कल्याण कर सके। तो स्त्रियों को समझना चाहिए कि उन्हें डर खत्म करें और वो जो चाहें वो पा सकती हैं, उनके लिए राहें खुली हैं। और मैं ये कहूंगी कि आजकल लोग बोलते हैं नारी सशक्तिकरण के ऊपर कुछ करो, कुछ करो, कुछ करिए, नारियों को आगे बढ़ाइए। वो स्वयं मजबूत हैं, बढ़ सकती हैं, बस उन्हें खुले पंख दीजिए, उन्हें थोड़ी सी स्वतंत्रता दीजिए आगे बढ़ने की, तो अपने आप वो आसमान में उड़ेंगी और अपनी मंजिल खुद पाना चाहेंगी। तो ये चीज थोड़ा सा समाज को भी, क्योंकि आज आप देखिए कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज्यादा होती है। प्राय ग्रामीण इलाकों में मैं कथा करने जाती हूँ तो बहुत सारे माता पिता की एक ही इच्छा होती है कि बेटा होना चाहिए, और उसमें अगर 2-3 बेटियां हो गई तो फिर अब जो भी बालक होगा या बेटी होगी तो उसे फिर वो मरवा देते हैं। ऐसी समस्या है आज भी। तो उसका कारण ये है कि हमारी एक मानसिकता बन चुकी है कि बेटा होगा, क्योंकि समाज ने वही बांध रखा है ना कि बेटी होगी तो शादी के बाद चली जाएगी, बेटा होगा जो हमारे साथ रहेगा। ये परंपरा को थोड़ा सा बदलना चाहिए कि बेटी भी आपके साथ रह सकती है, वो भी आपका ख्याल रख सकती है। अगर कभी जीवन में बेटा नहीं हुआ तो क्या हुआ? खास तौर पे मैं तो इस विचार पे सहमत रहूंगा। मेरी खुद की एक 8 महीने की बच्ची है तो मैं तो चाहूंगा कि तो आपको बेहतर पता होगा कि बेटी हमारे लिए क्या मायने रखती है, और किसी पुत्र से भी कम नहीं है, इस बात को मैं सोचना चाहिए और ये जो मानसिकता है निकालनी चाहिए। तो इससे समाज में हम एक नया दौर आरंभ करेंगे, एक नया मानव के लिए जो हमें पथ प्रदर्शन करना चाहिए वो भी होगा। जो इतने सालों से एक रूढ़िवादी परंपरा बनी हुई है उसको कहीं ना कहीं हमें अब इस समाज के साथ बदलना चाहिए, समय के साथ बदलना चाहिए। तो मैं कहूंगी कि ये भी एक वजह है कि स्त्रियों को कहीं ना कहीं कम आंकलन किया जाता है, क्योंकि वो मानसिकता इतने साल के
हमारे भारत के साथ होने वाले इस कार्य के, जो कि इतना आप जानते हैं, इतने सारे विदेशी आक्रांता आए हमारे देश पर और उनके कारण कहीं ना कहीं महिलाएं और बच्चों पर असर हुआ। तो हमारे वैदिक कार्य भी महिलाओं को अलग कर दिया। कई बार कहते हैं श्राद्ध महिलाएं नहीं कर सकती, यज्ञोपवीत महिलाएं नहीं पहन सकती, यज्ञ नहीं कर सकती, जबकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो माताओं ने वैदिक काल में किए हैं। और हमारी पूर्व वैदिक परंपरा में ऋषियों को भी और ऋषिकाएं जो स्त्रियां होती थी उनको बराबर उतनी ही शिक्षा दी जाती थी जितने एक पुरुष को दी जाती थी, चाहे वो धनुर्विद्या हो, आयुर्वेद विद्या हो, उन्हें काव्य शास्त्र पढ़ाए गए हों, वेद शास्त्र पढ़ाए गए हों। वेदों में ऋषिकाओं का भी वर्णन है जो कि हमारे समक्ष कभी लाए नहीं जाते, और क्योंकि वो पुरुष अत्यधिक प्रधान मानसिकता होने के कारण, तो कहीं ना कहीं महिलाओं ने ये समझ लिया कि हम बहुत कमजोर हैं और हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये अपने आप को मदद ना करना, यदि आप अपनी सहायता नहीं करेंगे तो फिर कोई आपकी सहायता नहीं करेगा। हम कभी ये ना सोचें कि हमारे जीवन में किसी को सुनकर हम ये कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में हो तो हमें एक सही राह बताए और हमारे जीवन की सारे जितनी भी परेशानी है वो दूर हो जाए। लेकिन एक बात यह है कि कोई आपको रास्ता बता सकता है, अपने वचनों से प्रेरित कर सकता है, लेकिन अपने जीवन का युद्ध तो आपको स्वयं लड़ना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि किसी को हम सुन करके या उनको देख करके या प्रवचन सुन करके हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में आए कि जो हमको कुछ ऐसा सुझाव दे कि हमारा जीवन फिर हमारी सारी प्रॉब्लम चली जाए, पर ऐसा नहीं होता है। सच बात यह है कि अपने जीवन का युद्ध और संघर्ष हमें खुद लेना या करना पड़ता है। आप किसी से प्रेरित हो सकते हैं, किसी के बताए हुए मार्ग को सुन सकते हैं, लेकिन चलना तो आपको खुद पड़ेगा। भगवान कृष्ण भी अर्जुन के साथ महाभारत में खड़े थे, उसके समर्थन में थे, उसको ज्ञान भी दे रहे थे, लेकिन अपने जीवन का युद्ध तो अर्जुन को खुद ही लड़ना पड़ा है। तो मेरे जितने भी जो युवा हैं या जो भी इस पॉडकास्ट को सुनेंगे उनके लिए सिर्फ एक मैसेज है कि अपने जीवन के लिए खुद स्वयं उठो, लोगों से प्रेरित अवश्य हो, प्रेरणा लो, लेकिन अपने जीवन का युद्ध आपको स्वयं लड़ना पड़ेगा। और एक बात याद रखिएगा, जो अपने जीवन के लिए सहायता करते हैं, अपने आप की सहायता करते हैं, उनकी सहायता स्वयं भगवान करते हैं। और यदि जो अपनी सहायता नहीं करेंगे उनका तो कृष्ण भी साथ छोड़ देते हैं कि इसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अर्जुन की सहायता भी तभी भगवान ने की जब वो खुद तैयार हुआ कि हाँ मुझे युद्ध करना है। तो मैं ये कहूंगी कि अपने जीवन में अपनी सहायता स्वयं करें, लोगों से प्रेरित हो और अपने जीवन में आगे बढ़े। बहुत सुंदर। मैं अब इस पॉडकास्ट के आखिरी प्रश्न पे जाऊंगा जो कि मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी इस पॉडकास्ट के लिए और शिव अरोड़ा के लिए क्या विचार होंगे? सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार, और आपने जो प्रश्न किए हैं वो अद्भुत है और मुझे लगता है कि ये बहुत उपयोगी रहेंगे उन लोगों के लिए। और कहते हैं एक अच्छा प्रश्न करता ही आपके अंदर से सारी चीजें निकलवा लेता है। तो शिव अरोड़ा जी, आपके लिए भी आभार कि आपने मेरे अंदर से वो चीजें निकाली। मुझे नहीं पता था, मैं कोई प्रिपरेशन नहीं करके आई कि नहीं मुझे ये सब बोलना है। बस मुझे ये था कि आप जो भी पूछेंगे शायद आध्यात्मिकता से सब चीजें होंगी, तो मुझे देना ही है जो भी उत्तर बनेगा। लेकिन आपने बहुत अच्छे से प्रश्न किए और ये मेरे जीवन का एक बहुत अच्छा सुंदर पॉडकास्ट रहा है। तो आपका भी आभार, और आपका ये चैनल जो भी है ये और आगे बढ़े, इससे अधिक से अधिक लोग जुड़े, प्रेरित हों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका आभार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कृष्णा प्रिया जी। आपने अपना समय दिया और ये पॉडकास्ट काफी उपयोगी रहेगा मुझे भी लगता है। और जितनी सरलता के साथ आपने मतलब उन प्रश्नों को, उन जिज्ञासा को, क्यूरियोसिटी को आपने मतलब संबोधित किया है, मुझे लगता है कि बहुत इजीली लोग इसको ग्रास्प कर सकते हैं। और मैं अब समझ सकता हूँ कि आपकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग क्यों है सोशल मीडिया में ना। हालांकि प्रश्न तो आपके सामने रखने के लिए बहुत सारे थे, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं अपनी वो जिज्ञासाओं को अपने पास रखता हूँ और आशा करूंगा कि कभी सेकंड टाइम पर फिर कभी आपके मन में ऐसे कोई प्रश्न हो और लोगों के मन में कोई प्रश्न आए तो आप
फिर से करिएगा और मुझे प्रसन्नता हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही चाहूंगा कि आपके साथ एक पॉडकास्ट, मुझे लगता है कि ये काफी नहीं होगा, आपके साथ वापस कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय श्री राधे। जय श्री राधे।